दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन फेल नहीं हुआ है। अब भी इसरो चंद्रयान 2 के अंदर जान फूंक कर सकता है चमत्कार। जी हाँ, इसरो ने अब तक चंद्रयान 2 मिशन को फेल नहीं माना है। इसे समझने के लिए हमें चीन के मून मिशन को समझना होगा कि कैसे उन्होंने चांद पर चैंग E4 मिशन में चांद के डार्क साइड पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी और क्यों हमारे चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल हो गई। लेकिन अब इसरो ऐसा कारनामा करने वाला है कि फिर से चंद्रयान 2 जी उठेगा और हमारे चंद्रयान 3 की डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद करेगा। यूँ कहें कि इसरो का प्लान है चंद्रयान 2 को एक्टिवेट करना और उसी चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 की मदद करना, उसे डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना अब चंद्रयान 2 की जिम्मेदारी दे दी गई है। आखिर हमारा चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 की मदद कैसे करेगा और इसरो चंद्रयान 2 को फिर से जिंदा कैसे करेगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये चांद की वो तस्वीर है जिसमें जो डॉट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हम इंसानों ने इधर अपने अलग अलग मिशन को अंजाम दिया है। अलग अलग देशों के अलग अलग रंग हैं, लेकिन इसी तस्वीर के ठीक नीचे यानी साउथ पोल की तरफ आप देखेंगे तो ग्रीन डॉट्स है। दरअसल इसमें से एक है चंद्रयान 2 जहां हमारा लैंडर क्रैश हुआ था और दूसरा डॉट है चंद्रयान 3 जहां हमारा लैंडर लैंड होने वाला है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिक ये जानते थे कि अगर चंद्रयान 3 को एग्जैक्ट लोकेशन में भेजा जाए जहां चंद्रयान 2 ने क्रैश किया था, तो हो सकता है कि चंद्रयान 3 को लैंड करने में परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि चांद की सतह में चंद्रयान 2 के डेब्रीज काफ़ी दूर तक फैले होंगे। इसीलिए चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 लैंडर के स्पॉट से 100 किलोमीटर दूर लैंड करवाया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान 2 का लैंडर इतना बड़ा था कि 100 किलोमीटर दूर तक उसके टुकड़े गिरे, तो असल में चांद में ग्रेविटी काफ़ी कम है, जिसके वजह से वहाँ हल्के से बल में कोई भी वस्तु काफ़ी दूर दूर तक उछल कर गिरती है। तो ऐसे में जब लैंडर विक्रम टकराया होगा तब उसके टुकड़े भी उछल कर 50 से 60 किलोमीटर दूर जाकर गिरे होंगे। और वैज्ञानिकों ने अपने ऑर्बिटर्स यानी सैटेलाइट की मदद से देखा है कि जब मेटेराइट्स चांद की सतह से टकराते हैं तब चांद की जो धूल है उसे 30 से 40 किलोमीटर दूर तक जाकर गिरते देखा गया है। इसकी वजह से रिस्क को कम करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 से 100 किलोमीटर दूर लैंडिंग स्पॉट चुनी गई है। अब जो चीन का चैंग E4 है जो चांद के डार्क साइड पर उतरा था, तो वो डार्क साइड पर उतरने वाला देश इसलिए बना क्योंकि वहाँ उतरने की कोशिश किसी ने नहीं की है। यहाँ उतरने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब भारत के चंद्रयान 1 ने 2008 में दुनिया को ये बताया कि साउथ पोल में पानी होने की उम्मीद है। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए चीन लपक कर सबसे आगे आया और अपने लैंडर को वहाँ पर उतारा। अपने लैंडर को उतारने के लिए पहले उसने एक सैटेलाइट को चांद के ऑर्बिट में स्थापित किया और उसी सैटेलाइट को अपने कमांड सेंटर में कनेक्ट किया। उसके बाद ही उन्होंने अपने लैंडर को चांद की सतह पर भेजा। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो दूसरे देश थे वो चांद के नियर साइड पर अपने मून मिशन को भेजा करते थे, क्योंकि इस जगह लैंडर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना काफ़ी आसान था। लेकिन चांद का डार्क साइड वहाँ तक रेडियो सिग्नल नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए किसी भी देश ने वहाँ पर उतरने की कोशिश आज तक नहीं की थी। लेकिन जैसे ही चांद पर पानी मिला तो सब देश चांद के डार्क साइड पर उतरने के लिए राजी हो गए। और चीन ने क्या किया, उसने पहले अपने सैटेलाइट को भेजकर कमांड सेंटर से कम्युनिकेशन में लिंक किया, फिर जाकर वो अपने लैंडर को वहां पर उतार पाया था। लेकिन वहीं भारत ने काफ़ी जटिल काम हाथ पर लिया था। इसरो ने चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटल प्रपल्सन मॉड्यूल और लैंडर, इन तीनों को एक ही मिशन में ऐड कर दिया था। इसरो को पूरा यकीन था कि वो एक ही मिशन में कम लागत के साथ चंद्रयान 2 मिशन को अंजाम दे देंगे, लेकिन चंद्रयान 2 ये करने में फेल हो गया। अब चंद्रयान 2 को इसरो वापस से कैसे जिंदा करने वाला है, तो आपको ये पता होगा कि इस बार चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में काफ़ी फ़र्क है। इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है। इस बार चांद का चक्कर चंद्रयान 3 का प्रपल्सन मॉड्यूल काटेगा और उसके अंदर से विक्रम लैंडर अलग होकर चांद के सतह की तरफ बढ़ेगा और फिर वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। प्रपल्सन मॉड्यूल जो है वो कम्युनिकेशन का काम करेगा, लेकिन अगर प्रपल्सन मॉड्यूल में कोई मैल फंक्शनिंग या कोई भी दिक्कत आ जाती है
और इसरो को उससे कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में इसरो के पास एक बैकअप प्लान होगा और वो बैकअप प्लान है चंद्रयान 2, जिसका इस्तेमाल इसरो करने वाला है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे चीन ने अपने सैटेलाइट को पहले भेजकर किया था, यानी चंद्रयान 3 के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इस बार इसरो के पास दो सैटेलाइट मौजूद होंगे। तो इस तरह से इसरो चंद्रयान 2 को वापस जिंदा करेगा और उसकी मदद से चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यही कारण है कि इसरो के चीफ ने इसकी लॉन्चिंग से पहले कहा था कि चंद्रयान 3 इस बार सफल होकर ही रहेगा, और हम भी कामना करते हैं कि इसरो के चीफ की ये बातें 100% सच हो और हमारा चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर बर्फ के रूप में पानी को खोजकर उसके सबूत इसरो के हेडक्वार्टर तक पहुंचाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान बर्फ के रूप में पानी की तस्वीर लेने में सफल हो पाएगा? क्या लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है, ताकि आज हर भारतीय हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बारे में जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।